ठीक है। और जैसे ही पुरुष आते हैं तब पुरुष का आदत होता है हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं अवधेश है, आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कुछ खास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। 3 का पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 एंड x इज इक्वल टू 12। 5 और x का सम मतलब क्या होता है? जोड़। तो जोड़ने के बाद जो है ना 12 आता है, इसी को यहाँ पर क्या करना है? लिखना है। इसी को यहाँ पर लिखना है। तो 5 प्लस x इज इक्वल टू 12। बस आपको इतना ही लिखना है और इसके बाद आपको सॉल्यूशन भी लिखना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू तो आप लोग को निकालने आ गया। तो 5 जब उधर जंप करेगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? वही आप 7 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x डिक्रीज्ड बाय 7 इज 13। ठीक है। x डिक्रीज्ड होता है बाय 7, यानी 7 में से और बच जाता है क्या? 13। तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए? x minus 7 is equal to 13। बहुत अच्छा, वेरी गुड। x डिक्रीज्ड होता है बाय 7, 7 में से x डिक्रीज होता है। ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? 7 माइनस x, यही ना? 7 माइनस x, यही लिखेंगे। इज इक्वल टू 13। ठीक होगा? सही है? नहीं, क्या होगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 13। चलिए, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा? 20। कंप्लीट। चलिए, तो यहां आप लिखेंगे कितना? 20। चलिए, 3 नंबर है 6 लेस देन 2 टाइम्स y। 6 लेस देन 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 32। 6 लेस है कितने में से? 2 टाइम्स y में से। तो 2 क्या हो जाएगा? हाँ, और माइनस 6 इज इक्वल टू। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए आप अपने कॉपी में, फास्ट। ये देखिए, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 32 माइनस जो है ना प्लस में बदल जाएगा 6। 2y इज इक्वल टू 38 और y इज इक्वल टू 38 बाई 2। कटेगा तो 19 बार में, यानी y का वैल्यू क्या हो गया? 19। ठीक है, यही लिखाएगा यहाँ 19। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है? 4 नंबर। इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n, टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n, द रिजल्ट इज -4। तो क्या होगा? n माइनस 8 इज इक्वल टू। चलिए, रिजल्ट तक पहुंचे। ये कह नहीं लिखा रहा है, रिजल्ट तक पहुंचिए। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन है आपका। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई r इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको बनाइए। r is equal to 4। तो पहले यहाँ लिखना होगा ना, क्या लिखना होगा? 9r is equal to 36। 36 वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। क्लियर हो गया ना? चलिए, अगला प्रश्न। q मल्टीप्लाइड बाई 7 गिव्स 30 माइनस 35। पहले ये इक्वेशन बताइए। 7q 7q
इज इक्वल टू minus 35. 35। अब यहाँ पर ना सुयश बोला कि Q7 नहीं होगा क्योंकि पहले कांस्टेंट और उसके बाद वेरिएबल लिखा जाता है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिखा जाना है तो पहले कांस्टेंट और तब वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है ना। 7Q इज इक्वल टू -35। वैल्यू ऑफ Q व्हाट? -5. -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ D इज डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू द रिजल्ट इज 3। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे इक्वेशन? -4D. -4 D बाई -4 डिवाइड है, Yes, sir. D बाई -4 इज इक्वल टू 3। रिजल्ट बताइए, रिजल्ट सॉल्यूशन -12। चलिए उसके बाद है 8 डिक्रीज्ड बाई 3। 8 डिक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स टू। बनाइए जल्दी से, ठीक है ना। वो नंबर जो है उसको हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या मान ले? X. x मान लीजिए। 8 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स ए नंबर, ठीक है। तो एक संख्या है जो 3 टाइम्स डिक्रीज्ड होता है, किसमें से? 8 में से, और उसका वैल्यू होता है 2। तो वैल्यू तो 2 हो रहा था, 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और 3 टाइम्स एक नंबर है तो 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, तो उस संख्या को हम लोगों ने x माना। तो 3x अब माइनस किस में से हो रहा है? 8 में से, तो 8 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। अब इसका वैल्यू निकालिए। देखिए इसको हम वैल्यू फाइंड करते हैं। -3x इज इक्वल टू 2 माइनस 8, -3x इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 6/3। कट करेंगे तो 2 बार में x का वैल्यू क्या हुआ? 2 होगा। समझ में आ गया? 9 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड द नंबर x। प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, बोलो? 7x is equal to 42. 42, 6. ठीक। क्वोशिएंट ऑफ m डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। डिवाइड बाई 5 है, M by 5 is equal to 6. m बाई 5 इज इक्वल टू 6। रिजल्ट ऑफ m 40. क्लियर हो गया? Yes, sir. अभी तक आप 3 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर चुके हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये साइन होगा, इसको और कहते हैं। रूल्स क्या है? वन साइड वेरिएबल को और वन साइड कांस्टेंट को करना है। तो ये 3x वेरिएबल वाला है तो इसको इधर जंप कराएंगे, और 2 कांस्टेंट है इसको आगे जंप कराएंगे, ये आगे चल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x, और 3x प्लस में है कि माइनस में है? Plus में. इधर आएगा तो Minus में. 3x इज इक्वल टू 12। जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। तो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा तो 2x. 2x इज इक्वल टू 10। और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 10/2 कट जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, और अमित भी आएगा, सभी लोग आएंगे। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट आएंगे आप आर्यन। 2a minus 5 is equal to 8a plus 1। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाएंगे शिवम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है काटो। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप यहाँ पर केवल ये बी लिखना भूल गए हैं, ठीक है, और ये साइन का उपयोग करना है। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद ठीक है, Yes, sir. देखिए कितना आसानी से बना ना। देखिए थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो पूरा बनेगा, और जो आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही। यहाँ पर सुयश को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। वो ये कि यहाँ पर इतना जो है ना गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इतना गंदा नहीं होना चाहिए। एक लाइन में इसको कट करेंगे और लिख देंगे, बात खत्म है। देखिए यहाँ -0.6 अब बाई -0.6, एक लाइन में काटेंगे, एक वहां लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए ये कि 1.9x है और इधर 2.5x है, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, लिखा गया। और 3 पहले से यहाँ है तो इसलिए 3 लिखाया, और ये प्लस में है 3.6 तो इधर आएगा तो 3.6 माइनस में हो गया। अब यहाँ पर 0.6 माइनस में कैसे आया, अब इसको समझिए। तो बड़ा अंक कौन है? 2. माइनस अगर बोलोगे तो ये बड़ा नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा। 2.5 और 1.6, तो 2.5 और 1.9 ये है ना। अब ये एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है? तो हमें माइनस करना है। तो 5 में से 9 माइनस करेंगे नहीं होगा, इधर से कैरी करेंगे तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 पॉइंट का पॉइंट, और ये 1 बचा तो 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0.6 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि बड़ा अंक कौन है, क्योंकि चिन्ह हम उसी अंक का लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो 2.5 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। और वही कंडीशन आपका यहाँ पर भी है सर। 3.6 में से जब 3 माइनस होगा तो 0.6 बचेगा, और 3.6 जो है ना माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखाया, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा -0.6, और फिर आगे की प्रक्रिया आपको आसानी से समझ में आ गई। कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. आप 5 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं, इज इक्वल टू 6। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब तो और आसान हो गया। हाँ ठीक।
हाँ, इसमें गड़बड़ी कर दी आप। 6 जो है वो नीचे आएगा, ठीक है, इरेज करिए। हाँ। गलत, जब इसको कट करेंगे तो 3 नीचे आएगा ना। हाँ, अब आंसर में 1/3। चलिए, अच्छी बात है। नीचे लिखिए, नहीं पहुंच पा रहे, दिक्कत हो रही है तो। हाँ, नीचे से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, इतना ही बस इसमें सोचना है, बनते चला जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, नीचे ही लिखिए। सकता नहीं है। देखिए, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर 2 पद है, ठीक है, आप पढ़े हैं ना, स्टार्टिंग पे जो पढ़े होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल टाइप, मतलब पढ़े है ना। तो यहाँ पर ये 2 पद है, एक है आपका 6 इंटू 5x -2, ठीक है, और एक है +12। अब इन दोनों में जज करना है कि वेरिएबल वाला कौन है। वेरिएबल वाला है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ना वेरिएबल वाला हुआ, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट रखेंगे, 6 इंटू 5x -2 और इज इक्वल टू 30। और 12 पे जब जंप किया तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में गया। अब 6 इंटू 5x -2 इज इक्वल टू 30 में से 12 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 18। अब आप फिर यहां से एक को जंप करा लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 6x रहता था तो क्या करते थे, x को सेपरेट करते थे, 6 को जंप कराते थे। बस सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज है, ये पूरा जो है ना सेपरेट रहेगा और ये 6 जो है सो जंप कर जाएगा। तो 5x -2 इज इक्वल टू 18/6। कट करेंगे 3 बार में, 5x -2 इज इक्वल टू 3। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ तो एक चीज था वो ब्रैकेट कहाँ गया। तो बउआ, ब्रैकेट की आवश्यकता तब पड़ती है, ठीक है, जब उसके साथ कुछ अलग अंक रहता है, कोई वेरिएबल रहता है तब। जब यहाँ से ये अंक खत्म तो वो अकेले बच गया। जैसे गांव में आप देखते होइएगा, घर में जब महिलाएं हैं, ठीक है, तो वो तब तक सिर पर आंचल रखती है जब तक कि घर में पुरुष होते हैं, ठीक है। अब पुरुष जैसे घर से निकले कि आंचल उतर जाता है, ठीक है। और जैसे ही पुरुष आते हैं तब पुरुष का आदत होता है करते हुए आएंगे, ठीक है। तो जैसे इसको करने का मतलब क्या है ना, कि आ रहे हैं भाई, आप सचेत हो जाइए। तो तुरंत जैसे लेडीज, ठीक ना, घूंघट निकालती है, ठीक है। अगर कुर्सी उर्सी पर बैठी हुई है तो पट सीना खड़ा हो जाती है, सट सीना जैसे घर में चल जाती है, ठीक ना। तो वही काम यहाँ पर भी है। ये मान लीजिए कि पुरुष है 6, तो जब तक है तब तक घूंघट है। अब पुरुष जैसे ही बाहर गए घूंघट उतर गया, ठीक है ना। चलिए, अच्छे ढंग से समझा रहे हैं ना हम आपको। हाँ, अच्छा उदाहरण भी देके समझा रहे हैं और ये जीवन का सार भी है। यहाँ से महिला जो बच्चियां हैं वह सीखेंगी कि अगर पुरुष अगर घर में है तो आंचल सिर पर होना चाहिए, ये भी सीखेगी। तो ये संस्कार भी मैं दे रहा हूं और आपको गणित भी पढ़ा रहा हूं, मैथ भी पढ़ा रहा हूं।
चलिए, तो अब तो ये आसान हो गया, Yes. अब आसान हो गया तब तो बना लीजिएगा। Yes, sir. तो फटाक से चैप्टर को समाप्त कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तालियां, गुड। जो आदमी कह रहे थे कि सर अंशु नहीं पढ़ सकता है, वो लोग देख ले कि अंशु बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है, और उनके लिए एक प्रेरणा होगा कि भाई बच्चे को अगर समझा के पढ़ाया जाए तो अच्छा पढ़ते हैं, क्या है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को कौन कौन बना सकते हैं, और फटाफट आप लोग नोट करते चलेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको मैं ठीक करता हूं। वो है ये माइनस ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पहले से माइनस यहाँ है, ठीक है ना। मैं स्पेस लिख देता हूँ। चलिए, क्लियर है, Yes. सभी लोग नोट कर लिए हैं, Yes, sir. आगे बढ़े हैं। Yes. इसमें का क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, हाँ 6 नंबर है, इसमें 9 नंबर तक हम लोगों को पहुंचना है। प्लस x प्लस 2, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर जो तरीका हम अपनाए थे, उस तरीका से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करना होगा कि जो ब्रैकेट दिया जाता है उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या चिन्ह आता है? Multiply. मल्टीप्लाई। तो इसको बाबू आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई, वही वही चीज यहाँ भी करेंगे, वही चीज यहाँ भी करेंगे। तो देखिए 5 में 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30x। और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 24 और प्लस 3x प्लस 2। अब तो लगभग लगभग समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एक स्टेप और हम बनाएंगे तो आपको पूरा तरह समझ में आ जाएगा। तो 30x इधर आ जाएगा तो माइनस में Minus 3x माइनस 24 प्लस 2 माइनस 5, ठीक है। 30x में से 3x माइनस करेंगे तो आएगा 27x इज इक्वल टू 24 माइनस में है और 5 माइनस में है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन है, तो सेम साइन वाला को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 29 प्लस 2। 27x इज इक्वल टू माइनस 27, x इज इक्वल टू माइनस 27 बाई 27, कट गया। x इज इक्वल टू -1. माइनस 1। क्लियर है? Yes. जड़ से है जो अभी बनाए थे आप, उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, -4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, अब -4 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -20. गलत, प्लस 20 इज इक्वल टू 2 जा 4 और 2 में -x से गुना करेंगे तो -2x अब -6। अब जो वेरिएबल है उसको इधर लाएंगे, कांस्टेंट है उसको उधर ले जाएंगे।
-4x इधर आ जाएगा तो +2x, 4 - 6 ये जाएगा तो इधर -4, ये आ जाएगा तो -20, -4 और +4 कट गया, ये आपका हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -26। कोई दिक्कत? No, sir. इसमें कुछ समझना हो तो पूछ लीजिए। जैसे यहाँ पर -4x है और +2x है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2x, ठीक है। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x, बड़ा अंक है 4, 4 का अंक माइनस इसलिए माइनस। यहाँ पर दोनों को हमने कट इसलिए किया क्योंकि यहाँ 4 के साथ माइनस है, यहाँ 4 प्लस में है, ठीक है ना। तो सेम अंक है, जिसे मतलब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0 लिख करके क्यों टाइम पास करे, इसलिए काट करके हमने क्या किया, उसको हटा दिया। और ये -6 और -20 इस दोनों को क्या किया हमने, ऐड कर लिया, क्योंकि सेम साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम साइन, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसलिए दोनों क्या हुआ, ऐड हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 6 रुपया कर्जा है और 20 रुपया कर्ज और ले आए, तो आपको कितना हो गया कर्ज, 26. है ना। वही चीज है यहाँ पर 26 माइनस। अब दोनों साइड देखिए तब माइनस है तो एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और x का जब वैल्यू निकालिएगा तो 26/2 कट करेंगे 13 बार में, यानी x का वैल्यू हो गया 13। एनी प्रॉब्लम? No, sir. वही काम होगा, 10y -2 है, उसमें 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.4, 0.14 नहीं होगा, 1.4 होगा, ठीक है। कैसे हुआ तो देखिए, 2 में आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है, और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, तो इधर एक अंक छोड़ करके दशमलव दे देते हैं, तो ये आ गया 1.4, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 90, ठीक है। चलिए अब कांस्टेंट को जंप कराएंगे हम, इसको आप इरेज कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा कि कॉपी मास्टर जो है ना फोटो कॉपी कर लेंगे। 10y प्लस 0.2y इज इक्वल टू 19 प्लस 1.4। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 10.2y इज इक्वल टू 20.4। जब आप y को सेपरेट करेंगे तो 10.2 जंप करेगा और 20.4 बाई 10.2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप इसको सॉल्व जब करते हैं तो दशमलव ऐसे ही खत्म हो जाता है बाई 102। अब क्यों खत्म किए इसको भी कारण जान लीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दशमलव के बदला में एक ऊपर जाता है। अगर ऊपर नीचे है दशमलव तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा। तो दशमलव के बदला में एक डाला हमने, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो दिए। दशमलव के बदला में एक, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो डाले, तो 10 कट गया ना, Yes, sir. कट गया कि नहीं कट गया। Yes, sir. तो इसलिए हमको बाद में जो काटना है वो पहले ही क्यों ना क्लियर कर ले, छोड़ दिया, हटा दिया, हम इतना ही लिख दिए, कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना। अब ये 102 से डिवाइड करिएगा 204 को 2 बार में, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 2। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Microphone. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला को, अरे हाँ, ये ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। नहीं, देखिए 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा, जैसे वैसे लिख देंगे। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, x को जंप करा लीजिए तो बच जाएगा 12 इज इक्वल टू 5x, माइनस है तो धर जाएगा
प्लस में, ठीक है। तो 5x और x को ऐड करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 12। कोई इशू नहीं है कि इधर का आप उधर, उधर का इधर लिख देते हैं। इसका भी एक स्टेप है, वो हम आपको बता देते हैं यहीं पर। 12 इज इक्वल टू 5x प्लस x कितना आ जाएगा 6x। आप देखिएगा कि ऐसे देखिए, ये मार्कर है, इस साइड हम हाथ ये रखे और इस साइड हाथ ये रखे। जब इसको घुमा दिए तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा क्या? बाया वाला दाहिना हो गया, दाहिना वाला बाया हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 6x को इधर और 12 को उधर लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लेते हैं कि आप पुरनका तरीका के ऊपर आते हैं कि सर प्लस में है तो माइनस में जाता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 6x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और 12 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और फिर माइनस माइनस कट करके हो गया क्या प्लस। तो फिर इतना झंझट करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं झंझट करने की जरूरत है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं और इतना ही छोड़ देते हैं। अब जब x का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या होगा, 12/6 जब कट करेंगे तो 2 बार में x का वैल्यू क्या हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत,